श्री हरि बैठे बैठे प्रभु से शिकायत कर रहा था। अचानक ध्यान में आया कि भगवान सामने हूँ और वो शिकायत सुने तो क्या उत्तर देंगे, तो फिर मैं क्या प्रश्न करूँगा, फिर क्या उत्तर देंगे। इस तरह से एक वार्तालाप बनता गया। सुने, मैं बोलता हूँ, जन्मों जन्मों से दुख पाता आया हूँ मैं नाथ, इनसे मुक्ति कब पाऊँगा, कुछ तो बोलो मेरे नाथ, कुछ तो बोलो रघुनाथ। भगवान जी ने मेरी बात सुनी और भगवान जी कहते हैं, क्या दुख है तुझको बता मुझे खुल कर कह तू बात, सब कुछ तुझको दिया मात पित सुत वित दारा और प्रिय भ्रात, सब कुछ तुझको दिया मात पित सुत वित दारा और प्रिय भ्रात, शिक्षा और जीविका भी दी, दिया भरा पूरा परिवार, वाहन भवन मिले हैं तुझको, मित्रों का भी है अंबार। अरे क्यों दुख पाता है, क्या कमी है तेरे पास, क्या नहीं दिया मैंने तेरे को। जब भगवान ने ये कहा तो मैं बोला, इन सब से क्या दूर हुआ दुख मिट पाया, क्या प्रभु अज्ञान, दिए काम क्रोध मद लोभ मोह माया ममता तृष्णा अभिमान। हे प्रभु, जो आपने संसारी संपत्ति गिनाई है, इससे क्या मेरा अज्ञान दूर हुआ, और फिर आपने काम क्रोध लोभ मोह ये भी तो आपने दिए। मन भी दिया जो है अति चंचल, कैसे कर पाता शुभ काम, संसारी अनित्य सुख संपत्ति से मिटता कैसे दुख महान। हे प्रभु, मेरा दुख इन सब चीज़ों से कैसे मिटता। भगवान जी बोलते हैं, जैसा किया मिला वैसा ही ये मेरा है नियम अटल, तेरे कर्मों से बना भाग्य अब क्यों करता पुकार असफल। बेटे, जैसे तेने किया वैसा मैंने दिया और ये मेरा अटल नियम है, अब तू क्यों ये पुकार करता है। फिर मैं बोला, तुम तो करुणा कर कहलाते, फिर योगदान क्या दिया आपने, मेरे कर्मों की फसल मिली जो हर पल मुझे काटने। हे स्वामी, आप तो करुणा कर कहलाते हो, जब मेरे कर्मों की फसल ही मुझे काटने को मिली तो इसमें आपका एहसान क्या रहा। मेरा दुख तो यही एक है, कैसे पाऊँ मैं तुमको, करूँ समर्पण सब कुछ स्वामी, बस केवल चाहूँ तुमको। हे नाथ, ये संसारी आवश्यकताएं, संसारी समस्याएं, ये मेरा दुख नहीं है। मेरा दुख तो यही है कि मैं आपको कैसे पाऊँ, कैसे समर्पण कर पाऊँ और केवल आपको ही चाहूँ और किसी को नहीं चाहूँ। मेरा दुख ये है, ये कैसे मिटे, इसको जन्मों जन्मों से भोगता आया हूँ प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है। फिर भगवान बोलते हैं, इसीलिए मैं करके करुणा गुरु रूप धर कर आया, चरणों का दे दिया सहारा, तुझको अपने पास बिठाया, दिया ज्ञान विज्ञान सभी, कैसे जीना सब कुछ बतलाया, नाम मंत्र और ग्रंथ की शिक्षा देकर तुझको अपनाया। हे बेटे, इसीलिए तो मैं तेरे पर कृपा करके गुरु रूप धारण किया मैंने और तेरे को अपनी शरण में लिया है। अब आज्ञा पालन नहीं करे तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जो प्रभु रूप में कर ना पाऊँ वो गुरु होकर कर सकता हूँ। अब बेटा, आज्ञा पालन तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सतगुरु गुरु रूप में आया हूँ, भगवान के रूप में जो कुछ नहीं कर सकता वो गुरु होकर भी कर सकता हूँ, पर चलना तो तुझको ही पड़ेगा,
मेरे बेटे प्यारे, गुरु चरण शरण में होकर मुन्ना, तज दे अन्य सहारे प्यारे, तज दे अन्य सहारे। जब बड़े लाड प्यार के शब्द भगवान ने कहे तो फिर मैं बोला, हे सदगुरु है यही समस्या, निर्मल हुआ नहीं तन मन, कैसे करूं समर्पण स्वामी मैं अपना जीवन, कैसे करूं समर्पण सदगुरु मैं अपना जीवन, मुझे बनाओ कठपुतली हो सूत्रधार तुम स्वामी, करो कराओ वही जो प्रिय हो नाथ आपको अंतर्यामी। हे नाथ, मेरी समस्या ही ये है, मन निर्मल नहीं हुआ, समर्पण कैसे करूं? हे नाथ, आप सूत्रधार हैं, मुझे अपनी कठपुतली बना लो और जो चाहो वो कराओ, बस इतना चाहता हूँ, क्यों मैं समर्थ नहीं हूँ प्रभु। फिर सदगुरु में भगवान बोलते हैं, चल ठीक है स्वीकार मुझे, है बालक तेरी प्रार्थना, नयन मूंद कर बैठ चरण में, अब आएगा कोई कष्ट ना। जब भगवान की अभयवाणी सुनी तो फिर मैं कहता हूँ, इतना सुनते ही हुआ नव आशा का संचार, तन मन करने लगा तुरंत फिर सदगुरु की जयकार, बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय, जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो।